हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, हम लोग आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया। ऑप्शन नंबर पहला करा बाबर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अकबर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा औरंगजेब या ऑप्शन नंबर चौथा करा शाहजहां। तो दीन ए इलाही का प्रचार यानी दीन ए इलाही की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि दीन इलाही की शुरुआत कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा दीन इलाही की शुरुआत की जाती है। एक नए धर्म की शुरुआत की जाती है अकबर के द्वारा 1582 में। कब की जाती है? 1582 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जाती है। और इस धर्म में जो दीन इलाही धर्म था, अकबर ने सभी धर्मों इस धर्म में अकबर क्या किया था कि जितने भी धर्म थे आपके, मेन रूप से आपका जो है हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, पारसी हो गया, आर्य धर्म हो गए, इन सभी धर्मों की जो अच्छी चीज़ थी, जो अच्छाई थी, उनको निकाल कर एक जगह संग्रहित कर लेता है और उसमें सबको लागू कर देता है। इस तरह से कहा जाता है कि दीन इलाही सभी धर्मों का एक तरह से एक मिश्रण होता है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था, तो वह हो जाता है बीरबल नाम का एक व्यक्ति हो जाता है, जो दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू होता है। इसी दीन इलाही में अकबर अपने आप को सर्वोच्च मानता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा राग गोविंद के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला करा मीराबाई, ऑप्शन नंबर दूसरा करा नरहरि, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सूरदास या ऑप्शन नंबर चौथा करा रसखान। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन है, आपको यह बताना है। अगर बात किया जाए कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा मीराबाई। यानी कि राग गोविंद की जो रचना की जाती है वह मीराबाई जी के द्वारा की जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। वहीं अगर ये क्वेश्चन होता है गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई है या गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो अगर गीत गोविंद की बात करता तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है जयदेव। फिलहाल यहाँ बात कर रहा राग गोविंद की, और राग गोविंद की जो रचनाकार हैं वे आपकी जो है मीराबाई के रूप में देखने को मिलती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर अपने। और क्वेश्चन नंबर थर्ड करा गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका गुरु अर्जुन देव जी। तो इसमें गुरुमुखी लिपि जो है, जो पंजाबी भाषा जिस लिपि में आपकी लिखी जाती है उसको कहते हैं गुरुमुखी लिपि। और इस गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। तो अगर बात किया जाए कि सही जवाब हमारा क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है। गुरु अंगद का ही नाम जो है लहना होता है, उपनाम। तो गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है। और इसी के साथ ही साथ जो लंगर पद्धति थी उसको स्थायी बनाने का भी जो कार्य किया जाता है वह गुरु अंगद जी के द्वारा किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की बात किया जाए तो सिखों के 10वें गुरु हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। जबकि गुरु अर्जुन देव जी की बात किया जाए तो सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं गुरु अर्जुन देव जी। चलते हैं इसी साथ ही अपने अगले क्वेश्चन पर। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा साथियों? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा कि आनंद मठ उपन्यास में किस घटना का वर्णन है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा चुवार विद्रोह, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका पालीमर विद्रोह या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा तालुकदार विद्रोह। तो आनंद मठ जो आपकी एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक हो जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी आनंद मठ के लेखक हो जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें क्या हो जाता है कि आनंद मठ जो आपका उपन्यास है, जहाँ से आपका वंदे मातरम लिया गया है,
जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह भी आपका आनंद मठ से लिया गया है। और दूसरी बात कह रहा है कि इस उपन्यास में किस घटना का वर्णन किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन इस घटना के अंतर्गत किया गया है। किस घटना का? आपके सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है आनंद मठ के अंतर्गत। इसमें क्या था कि जो आपका सन्यासी विद्रोह किया गया था, ये तीर्थ यात्रियों से तीर्थ यात्रा के लिए लगाए जाने वाले कर के विरोध में शुरू किया गया था। तो सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन देखने को मिलता है, यह आपके आनंद मठ पर देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन नंबर पहला करा 1853, 18 ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1850, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1840 या ऑप्शन नंबर चौथा करा 1890। तो भारत में जो पहली बार रेल चली थी या कब चली थी? डलहौजी के शासनकाल में चली थी, एक बात तो क्लियर है। अब कब चली थी सन भी पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1853 को। कब? 1853 को भारत की पहली रेल चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कितने किलोमीटर की? 24 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और इस 34 किलोमीटर यात्रा तय करने में 1853 में जो रेल चली थी आपकी मुंबई से ठाणे के बीच में, इसमें 3 इंजन लगाए गए थे जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। क्या नाम थे? साहिब, सिंध और सुल्तान। आपके 3 रेल के इंजन लगाए गए थे। तो इस तरह देखते हैं कि भारत में पहली रेल कब चली थी। सही जवाब हो जाएगा 1853 में चली थी भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला करा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा आपका हीलियम या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका नियान। तो इसमें से कौन सी गैस जो वायुयान के टायर होते हैं उनमें भरी जाती है? तो देखिए इसका जो सही जवाब बन जाएगा वह क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब बन जाएगा आपका हीलियम। क्या बन जाएगा? हीलियम। क्योंकि हीलियम गैस आपकी ऑक्सीजन से हल्की होती है और इसको जब वायुयान के टायर में भर दिया जाता है, जब वायुयान को उतरते समय, क्योंकि स्पीड अत्यधिक होती है और जो रनवे पर उतरता है तो काफ़ी दूर तक जो है एक बढ़िया स्पीड में वो चलता है, तो इसका टायर जो है फटे ना, इसकी वजह से इसमें हीलियम गैस भर दी जाती है। तो वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीलियम गैस भरी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और करा कुनैन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करा पत्ती से, वृक्ष के पत्ती से, ऑप्शन नंबर दूसरा करा जड़ से, ऑप्शन नंबर तीसरा करा छाल से या ऑप्शन नंबर चौथा करा पुष्प से। तो कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए एक बीमारी होती है आपकी मलेरिया। कौन सी होती है? मलेरिया। और मलेरिया रोग की दवा के रूप में कुनैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुनैन क्या होती है? तो एक पेड़ होता है सिनकोना। कौन सा पेड़ होता है? सिनकोना। सिनकोना। सिनकोना की छाल को जो है उसका रस निकाल करके कुनैन दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया में कारगर होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी जो कुनैन प्राप्त की जाती है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला का रहा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर दूसरा का रहा रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर तीसरा का रहा M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर चौथा का रहा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो सही जवाब बनने वाला है यह बन जाएगा आपका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है आपका 1887 में। और इसमें जो है जो अध्यक्ष बनते हैं वो बन जाते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी का नाम देखने को मिलता है। किसका? बदरुद्दीन तैयब जी का नाम देखने को मिलता है। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में या अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पहला ऑप्शन कह रहा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लाला लाजपत राय या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी की जो भैया उपाधि दी गई थी वो दी गई थी किसको? लाला लाजपत राय जी को। किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय जी को। और ये लाला लाजपत राय जी को दी गई उपाधि थी पंजाब केसरी की। और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है जब आपका साइमन कमीशन आता है 1828 में, 1928 में आता है। साइमन कमीशन आता है, मुंबई में उतरता है, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं।
और इसके विरोध में कई जगह प्रदर्शन किया गया। लाहौर से जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, और इसी का विरोध करते समय, यानी साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनको जो है चोटें आ गई थी पुलिस के द्वारा, और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा मणिपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा केरल, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो है वेम्बनाड झील कहाँ पर देखने को मिलती है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी केरल में आपकी वेम्बनाड झील देखने को मिलती है। साथियों, आज हम लोग सिर्फ अपने 10 क्वेश्चन को देखेंगे। आगे हम लोग कल से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, पूरे हम लोग 15 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे।